अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 है जी। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0 देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो इसमें हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। पहला पार्ट है अगर 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा हो। दूसरा है जी अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा हो रूट्स। तीसरा है जी 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। पार्ट नंबर 4 है जी अल्फा स्केयर बीटा स्केयर और पार्ट नंबर 5 है 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1। स्टूडेंट्स एक इक्वेशन हमें दी गई है, दूसरी इक्वेशन हमने बनानी है, फाइंड करनी है और उसके हमें रूट्स जो हैं वो अलग-अलग 5 पार्ट्स के अंदर गिवन हैं। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया है सेम उसी का पैटर्न है जी ये। इसमें जो हमें स्टूडेंट्स जो हमें इक्वेशन दी गई है सबसे पहले हम उसमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी कि सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे और बाकी फर्दर सेपरेट हर पार्ट्स के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0। ये हमें जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आएगी 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू आएगी जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है 2 और सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। ए बी सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं जी। लेट हमारे पास है लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन जो उसके रूट्स हैं वो हमारे पास हैं जी अल्फा और बीटा है। हमने लेट किया जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हमारे पास हैं अल्फा और बीटा। तो स्टूडेंट्स इसके सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले सम फाइंड करते हैं। सम हमारे पास उसका फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स इधर ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ए की वैल्यू है 1। तो ये हमारे पास यानी कि आ गया -2। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया -2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया जी -2। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट में अल्फा बीटा इक्वल होता है जी सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास है जी 4, ए की वैल्यू 1 है तो 4 ओवर 1 ये हमारे पास आ गया जी 4। यानी कि हमारे पास जो अल्फा बीटा है इसकी वैल्यू आ गई 4। स्टूडेंट्स 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स के अंदर हम जो है यही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की -2 और अल्फा बीटा की 4 वैल्यू पुट करेंगे। जब हम न्यू रूट्स के अंदर ये वैल्यू हम पुट करेंगे ये बात आपने याद रखनी है। पांचों पार्ट के अंदर यही वैल्यू जो है हमने पुट करनी है। अब हम 5 पार्ट्स जो है 1 बाय 1 करेंगे। मैं यही वैल्यू इस्तेमाल करूंगा। जब कोई एक पार्ट आएगा फिर भी आपने जो है इसी तरह इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के हमें रूट से गिवन 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। तो ये हमारे पास गिवन रूट्स हैं। हम इसका सम फाइंड करेंगे। सम तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ रूट्स सम ऑफ द गिवन रूट्स चलेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो मेरे हमारे पास बनता है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बीटा बच गया। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आ गया प्लस बीटा और बीटा सेम है तो अल्फा बच गया। अल्फा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा आ गया। तो उसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ही है। हमने अल्फा पहले लिख लिया बीटा बाद में लिखा। अल्फा बीटा नीचे जो है ये वैसे आ गया। तो उसमें से इधर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। मैंने आपको बताया था कि जो हमने वैल्यू जो है वो फाइंड की है इसमें हमने वो ही वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी
-2 और अल्फा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 4। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 4 आ गई। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो सम हमारे पास आ गया -1/2। तो ये गिवन जो रूट्स थे उनका सम आ गया -1/2। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स। तो रूट्स हमें गिवन है 1/अल्फा, इनकी प्रोडक्ट है 1/बीटा के साथ। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन गया अल्फा बीटा इक्वल 1/अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 आई थी। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गई 1/4। तो ये हमारे पास जो रूट्स थे प्रोडक्ट और उसकी जो सम है ये हमारे पास आ गई है। स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें पता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 के है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसमें हमने अपना सम और प्रोडक्ट जो है वो फाइंड किया था, इसके अंदर पुट कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास आया था -1/2। तो इसमें हम पुट कर देंगे -1/2, ये एक्स एज इट प्लस प्रोडक्ट हमारे पास आई थी 1/4, तो ये 1/4 आ गया इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास आ गया एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x/2 प्लस 1/4 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स इधर हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 4। इसके ओवर में 1 है, इसके 2 है, इसके 4 है, तो इनका एलसीएम 4 बनता है। इसके ओवर में हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, 1 होता है, तो ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। या आप एलसीएम ले लें या इन सारे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों मेथड ठीक हैं। तो मैंने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम 4 आया। 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2, 2 टाइम 4 होता है 2 रिजल्ट आएगा। 2 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2x बन जाएगा प्लस ये सेम है तो ऊपर वाली टर्म वैसे आ गई। तो स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 4, जब इधर आएगा 4 डिवाइड हो रहा है 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 0 ही बन जाएगा। तो ये जो उसने इक्वेशन कहा था कि नई इक्वेशन आपने फाइंड करनी है वो हमारे पास आ गई है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने जो है इसी तरह स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को चलना है तो ये आपके लिए इजी रहेगा। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है जी इसका, अल्फा और बीटा ओवर अल्फा। स्टूडेंट्स हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसमें स्टार्ट के अंदर ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास आई थी -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी 4। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका सम फाइंड करेंगे, ऐसे से सम है तो अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इक्वल इसका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आएगा जी अल्फा और बीटा आएगा। तो बीटा और बीटा सेम है तो अल्फा और अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा स्क्वायर आ गया प्लस अब हमारे पास अल्फा और अल्फा सेम है, बीटा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम इंतहाई आसान होता है जिसमें आपने जो है वो मिस्टेक नहीं करनी। अब देखें ये हमारे पास नई चीज आ गई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमारे पास तो इसकी वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम फार्मूले की मदद से चेक करें, ये देखें जी हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर लें तो इसको ओपन करें तो ये हमारे पास बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड बीटा। तो हमें सिर्फ इतनी चीज चाहिए, तो हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये 2 अल्फा बीटा इधर प्लस के, जब हम इसको इधर शिफ्ट करें तो ये माइनस का बन जाएगा 2 अल्फा बीटा। तो इक्वल हमें मिल गया जी अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्केयर देखें तो ये हमने जो है वो चीज फाइंड आउट कर ली है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर अगर हमें चाहिए तो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा और बीटा के। तो ये चीज जो है आपने लिखनी है, इसकी जगह अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह देखें इधर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों हैं, हमारे पास दो ही वैल्यू होनी है हमेशा, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो ये मैं लिखता हूं दोबारा, सम हमारे पास आया था अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फा बीटा। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह अब हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। ये आपने जो याद रखना है हमेशा, इसी तरह जो है आपने इसकी जगह ये वाली चीज लिखनी है। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -2, तो इधर लिखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, इसका स्केयर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4 थी, तो इसकी जगह आ गया जी 4 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4, तो इसकी जगह भी 4 आ गया। तो माइनस का स्केयर पॉजिटिव होता है, 2 का स्केयर आ गया जी हमारे पास 4, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 8 आता है ओवर 4। तो ये 4 माइनस 8 ये हमारे पास -4 आता है जी ओवर 4। तो 4 1 टाइम 4, तो सम हमारे पास आ गया जी -1। लो जी ये सम आ गया। स्टूडेंट्स अब हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं। हमारे पास रूट्स थे अल्फा और बीटा और अल्फा, इनकी हमने प्रोडक्ट करनी है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट में देखें ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई, सिंपली 1 आ गई। अल्फा 1 टाइम अल्फा, बीटा 1 टाइम बीटा, तो प्रोडक्ट बिल्कुल जो है वो इजीली फाइंड आउट हो गई है। प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ गई है और जो सम आया था वो भी हमारे पास -1 आया था। स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें पता है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो होती है जी एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू इधर ही फाइंड कर ली है, तो हम डायरेक्ट इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्केयर माइनस सम हमारे पास क्या आया था -1, तो इसकी जगह -1 आ गया एक्स, प्लस प्रोडक्ट 1 आई है तो उसकी जगह 1 आ गया इक्वल 0। तो ये एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस एक्स 1 टाइम एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स यही इक्वेशन उसने जो है वो पूछी थी, ये हमने फाइंड कर ली है, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 के। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें हमें दो रूट्स दिए गए हैं, 2 अल्फा -1 और बीटा और 2 बीटा -1 और अल्फा। तो सबसे पहले इनका सम करते हैं जी, एस से सम है 2 अल्फा -1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 2 अल्फा -1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। तो इसमें हम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको और इसको जो है हम इकट्ठा कर लेंगे, -1 ओवर अल्फा और -1 ओवर बीटा को हमने जो है वो अलग लिख लिया, अल्फा वाली पहले लिख ली और बीटा वाली जो है वो बाद में लिख ली। ऐसे से सम 2 कॉमन आया, इधर हमारे पास बच गया अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों में जो है वो 2 कॉमन लिखा, अल्फा प्लस बीटा बच गया। इनमें से भी माइनस जब कॉमन लेंगे तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो टर्म के साइन चेंज होते हैं, अल्फा 1 ओवर अल्फा माइनस माइनस प्लस बन गया 1 ओवर बीटा। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाली टर्म जो है ये हमारे पास पॉजिटिव बन गई। सम इज इक्वल 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा ही आ जाएगा। तो सम इक्वल 2 इंटू अल्फा प्लस
बीटा माइनस, स्टूडेंट इसको जो है दोनों सम वाली हैं तो हम अल्फा पहले लिख लेते हैं, बीटा बाद में लिख लेते हैं, ताकि जो है परेशानी ना बने कि अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू हम इजीली पुट कर सकें। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टार्ट में हमने क्या फाइंड की थी, -2, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड की थी 4। इधर हमने वो वाली वैल्यू पुट करनी है, सम इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -2 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू थी 4। सम इक्वल माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं जी, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2 आ गया। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा जी 2, ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, माइनस का प्लस 2 सेम है तो 1 वैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स इसका सम आ गया हमारे पास -8 प्लस 1 -7 होगा, 7 ओवर 2। तो ये इसका जो है ये सम आ गया रूट्स का। अब हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट इनकी आएगी, प्रोडक्ट आएगी जी 2 अल्फा -1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई होगा जी 2 बीटा -1 ओवर अल्फा के। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 अल्फा जब 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 अल्फा और बीटा साथ वैसे आगे, ये प्लस वाली है और ये माइनस आ गया, माइनस वाली है तो माइनस आ गया। 2 अल्फा जब 1 और अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 2 अल्फा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा और में अल्फा आ गया जी। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2 अल्फा और अल्फा, -1 ओवर बीटा को जब 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बीटा ही रहेगा, ओवर में बीटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, बीटा को अल्फा से या अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा आ गए। तो स्टूडेंट्स इसको जो है वो 4 अल्फा बीटा लिख लें, माइनस ये अल्फा अल्फा से कैंसिल 2 बच गया, बीटा बीटा से कैंसिल -2 बच गया, प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा आ गया। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया जी 4 अल्फा बीटा, ये प्लस का 1 ओवर अल्फा बीटा के साथ लिख लेते हैं, -2 और -2 -4 हो गया। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 4 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 -4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस 1 ओवर 4 -4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 16 में से 4 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया जी 12 प्लस 1 ओवर 4, इसका एलसीएम लेते हैं जी, 4 एलसीएम आया तो इसके ओवर में कुछ भी नहीं है तो 12 डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 48 आ गया, प्लस ये सेम है तो 1 आ गया। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गई 48 प्लस 1 49 ओवर 4, तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट आ गई है। स्टूडेंट्स अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन का पता है, हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू सम की और प्रोडक्ट की जो पुट करनी है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है अब तक जो है वो आपको याद होनी चाहिए थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस से सम हमने क्या फाइंड किया है, सम हमारे पास था -7 ओवर 2, तो इसकी जगह -7 ओवर 2 पुट करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -7 ओवर 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारे पास आई है 49 ओवर
4 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 7/2x प्लस 49/4 इक्वल 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको 4 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र के साथ और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2x के साथ और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 49/4 के साथ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा 4x²। टू 2 टाइम 4 तो ये 2 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन गया 14x प्लस 4 से कैंसिल हो गया तो प्लस 49 इक्वल 0। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसने कहा था कि फाइंड करो, वो हमारे पास आ गई है 4x² प्लस 14x प्लस 49। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में गिवन रूट्स हैं जी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इसका सम फाइंड करना है, तो सम हमारे पास आ जाएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल था, हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर भी फाइंड किया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसकी जगह हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा। सो हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हमें इसलिए इसकी जगह जो है ये चीज लिखी है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -2, तो उसकी जगह पुट कर देंगे -2, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये वाला 2 फार्मूले वाला -2। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4, तो उसकी जगह 4 पुट कर देंगे। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4 टाइम 8, तो सम हमारे पास आ गया जी प्लस का 4 माइनस का 8, हमारे पास रिजल्ट आ गया जी माइनस का 4। लो जी ये आसान था, इजीली जो है इसका सम फाइंड हो चुका है। सो अब हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पी से प्रोडक्ट है यानी कि अल्फा स्क्वायर की और बीटा स्क्वायर की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो दोनों का जो स्क्वायर है, सॉरी ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो अल्फा और बीटा का दोनों का स्क्वायर अलग अलग था, हमने दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर लिया। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू होती है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई 4 का स्क्वायर 16। लो जी ये इंतहाई आसान पार्ट था, इसमें जो है हमने कोई एलसीएम वगैरह नहीं लिया, डायरेक्ट जो है वो वैल्यू हमारे पास इजीली फाइंड आउट हो गई है। सो इस रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो इसमें हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड किया था वो पुट कर देना है। चलें जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया था जी -4, तो एस की जगह पुट कर देंगे -4x प्लस प्रोडक्ट क्या आई थी 16, तो पी की जगह प्रोडक्ट आ गई जी 16 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x वैसे प्लस 16 इक्वल 0। तो ये जो है उसने कहा था कि इक्वेशन फाइंड करनी है, ये हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है जी 2 अल्फा -1 और 2 बीटा -1, दो रूट्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हमने इसका सम फाइंड करना है, 2 अल्फा -1 सम 2 बीटा -1, तो ये आ जाएगा जी 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1, हमने जो है इसकी ब्रैकेट खत्म कर ली, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को इकट्ठा कर लें, -1 को अलग कर लिया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा पहले लिख लिए, -1 और -1 हमने बाद में लिखे हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन आया, इधर बच गया अल्फा प्लस
बीटा। देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन आया, अल्फा प्लस बीटा बच गया, -1 और -1 -2 हो गया। लो जी, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू याद है जी, क्या थी? -2 शुरू में फाइंड की है जी। ये -2 वैसे आ गया, 2 टाइम 4 माइनस का, और ये माइनस का 2, तो सम हमारे पास आ गया -4 और -2 -6 आ गया। जी सम इजीली फाइंड हो गया जी। प्रोडक्ट इनकी करनी है जी हमने, 2 अल्फा -1 2 बीटा -1, 2 अल्फा -1 और 2 बीटा -1। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 अल्फा और बीटा आ गया। 2 अल्फा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 अल्फा आएगा, -1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 बीटा आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 अल्फा बीटा, जब हम इनमें से माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हमारे पास ये भी 2 है, ये भी 2 कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आया साथ, अल्फा माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये 2 कॉमन चला गया, इसकी जगह बीटा आ गया +1। तो ये वैसे भी कॉमन सेंस है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ही बनना है, अल्फा माइनस बीटा की तो वैल्यू है ही नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक करते हैं, आपने नहीं करनी। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी जी? 4 शुरू में फाइंड की है, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू -2 +1, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 +1, तो 16 + 4 20, 20 और 1, ये हमारे पास आ गया जी 21। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है जी 21। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गई। रिक्वायर्ड इक्वेशन रिवाइज करने क्या होती है जी? रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है जी x² माइनस SX प्लस P इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने जो है वो वैल्यू पुट करनी है। चलिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x² माइनस SX प्लस P इक्वल 0। तो x² माइनस सम क्या आया था जी? -6, इसकी जगह -6 पुट कर देंगे, -6, और ये वाला x वैसे आ गया, प्लस प्रोडक्ट क्या आई है 21, तो इसकी p की जगह प्रोडक्ट 21 आ गई इक्वल 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो उसने कहा था फाइंड करो अगर हमें रूट्स दिए गए हों, x² प्लस 6x प्लस 21, 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट एक ही पैटर्न के साथ हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान पार्ट हैं जी।